नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सहकारिता क्षेत्र की कई योजनाओं का किया उद्घाटन शिलान्यास। कहा, छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बना रही है सरकार। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अब से थोड़ी देर बाद सरायकेला खरसावां में 200 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं की देंगे सौगात। मरीन ड्राइव की रखेंगे आधारशिला। एनजीटी ने राज्य सरकार पर 25,000 रुपए का लगाया जुर्माना। गंगा और दामोदर नदी का प्रदूषण रिपोर्ट नहीं दिए जाने से जुड़ा है मामला। केंद्र सरकार की स्फूर्ति योजना के तहत राज्य के पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बनेंगे 11 क्लस्टर। कारीगरों के साथ लगभग 4,000 लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार। और रांची में चल रहे चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन अब तक भारत ने एक विकेट पर 85 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड 353 रनों पर सिमटी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में सहकारिता क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखी। श्री मोदी ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट की भी सौगात दी। उन्होंने गोदामों और अन्य कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए देश भर में 500 अतिरिक्त पैक्स की आधारशिला और 18,000 पैक्स में कंप्यूटरीकरण की परियोजना की भी उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि सहकारी क्षेत्र का कायाकल्प करना और छोटे तथा सीमांत किसानों को सशक्त बनाना है। आने वाले 5 वर्षों में सरकार का लक्ष्य 2 लाख सहकारी समितियां बनाने का है। दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना के तहत अगले 5 वर्ष में 700 लाख मैट्रिक टन भंडारण की क्षमता तैयार की जाएगी। इस अभियान में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। इस योजना के पूरा होने पर हमारे किसान अपने उत्पादों को अपनी जरूरत के मुताबिक भंडारण में रख करके स्टोर कर पाएंगे। उन्हें बैंकों से ऋण लेने में भी आसानी होगी और वो सही समय पर अपने उत्पाद को बाजार में ले जाकर बेच भी पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की 9 समेत देश भर के 200 से ज्यादा स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं का कल उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं पर लगभग 11,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। झारखंड को जिन योजनाओं की सौगात मिलेगी उसमें रिम्स, रांची, गढ़वा, गिरिडीह और पाकुड़ में क्रिटिकल केयर यूनिट, दुमका और कोडरमा में नर्सिंग कॉलेज तथा 3 जिलों में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शिलान्यास शामिल है। प्रधानमंत्री द्वारा इन योजनाओं के शिलान्यास को लेकर रिम्स रांची में समारोह का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज सरायकेला खरसावां जिले के दौरे पर हैं। वे अब से थोड़ी देर बाद लगभग 200 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। इनमें लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से खरकई नदी पर मरीन ड्राइव और बराज वाटर रिजर्वायर का शिलान्यास तथा टाउन हॉल का उद्घाटन शामिल है। वहीं कल साहिबगंज जिले में अबुआ आवास योजना को लेकर आयोजित कार्यक्रम में लाभुकों को स्वीकृति पत्र और डीबीटी के माध्यम से पहली किस्त की राशि हस्तांतरित करेंगे। गोड्डा से गोमती नगर के लिए नई ट्रेन का परिचालन आज से शुरू होगा। सांसद निशिकांत दुबे गोड्डा अपराह्न 2 बजे गोड्डा रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस ट्रेन के शुरू होने से इस इलाके के लोगों को अयोध्या जाने में सहूलियत हो जाएगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि 29 मार्च को गोड्डा से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए भी ट्रेन सेवा शुरू होगी। अमृत भारत योजना के तहत चक्रधरपुर रेल मंडल के 11 रेलवे स्टेशनों के विकास पर 1,100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं देवघर, जसीडीह, बासुकीनाथ, गोड्डा, मधुपुर और विद्यासागर रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प होगा। बनारस की तर्ज पर जसीडीह स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को देश भर में कई रेलवे स्टेशनों के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति भारत विकास डायरी। इसमें आप अपने लोकसभा क्षेत्र की जानकारी हासिल कर सकेंगे। तो सुनिए, 21 फरवरी से 9 मार्च तक सोमवार से शुक्रवार रात 8 से सवा 8 बजे तक आकाशवाणी रांची से भारत विकास डायरी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एनजीटी ने गंगा और दामोदर नदी का प्रदूषण रिपोर्ट नहीं दिए जाने पर राज्य सरकार को 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना साहिबगंज, बोकारो, धनबाद और रामगढ़ के उपायुक्तों से वसूला जाएगा। एनजीटी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि दामोदर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन मुख्य सचिव और संबंधित अधिकारी उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं तथा ट्रिब्यूनल के साथ किसी तरह का संवाद नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार की स्फूर्ति योजना के तहत राज्य के पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 11 क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसके तहत रांची में मधु, पलामू में मिट्टी के बर्तन, गढ़वा में कंबल, हजारीबाग में हैंडीक्राफ्ट, चतरा में वुडक्राफ्ट, बोकारो में मेटल क्राफ्ट, पूर्वी सिंहभूम में एम्ब्रो पंडेरी के लिए क्लस्टर बनेगा। वहीं क्लस्टरों के लिए स्थल चयन तथा कारीगरों का सर्वे कराने के बाद डीपीआर तैयार किया जाएगा। इन क्लस्टरों के शुरू होने से लगभग 4,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल सकेगा। पाकुड़ जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की राशि आंगनबाड़ी केंद्रों में अनौपचारिक शिक्षा को मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। जिला प्रशासन की पहल पर जिले के 100 आंगनबाड़ी केंद्रों को पहले चरण में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट मद से प्री स्कूल किट्स मुहैया कराए गए हैं। प्री स्कूल किट्स के जरिए आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास पर खास जोर दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों को प्री स्कूल किट्स का उपयोग खेल खेल के माध्यम से शिक्षा मुहैया कराने में की जा रही है। प्री स्कूल किट्स मिलने से आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति में भी वृद्धि हो रही है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 110वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी ये उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण करेगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि एनआरएचएम में दंत चिकित्सकों की नियुक्ति में अनियमितता मिलने पर उसकी सीबीआई जांच कराई जा सकती है। न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत ने एनआरएचएम में दंत चिकित्सकों की नियुक्ति में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग को लेकर एक दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से ये कहा। अदालत ने इस मामले में स्वास्थ्य विभाग, एनआरएचएम और चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। जेसीए स्टेडियम रांची में चल रहे चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने अब तक एक विकेट पर 85 रन बना लिए हैं। यशस्वी जायसवाल 43 और शुभमन गिल 38 रन बनाकर खेल रहे हैं। इससे पहले आज इंग्लैंड की पूरी टीम 353 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने 4, आकाशदीप ने 3 और मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए। और अब संक्षिप्त खबरें। झरेरा ने अपार्टमेंट निर्माण की त्रैमासिक रिपोर्ट नहीं देने वाले 10 बिल्डरों पर 7,75,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। एंटी नीट यूजी 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विद्यार्थी 9 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में उग्रवादियों ने कल देर रात एक रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर की हत्या कर दी। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सहकारिता क्षेत्र की कई योजनाओं का किया उद्घाटन, शिलान्यास। कहा, छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बना रही है सरकार। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अब से थोड़ी देर बाद सरायकेला खरसावां में 200 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं की देंगे सौगात। मरीन ड्राइव की रखेंगे आधारशिला। एनजीटी ने राज्य सरकार पर 25 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। गंगा और दामोदर नदी का प्रदूषण रिपोर्ट नहीं दिए जाने से जुड़ा है मामला। केंद्र सरकार की स्फूर्ति योजना के तहत राज्य के पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बनेंगे 11 क्लस्टर। कारीगरों के साथ लगभग 4,000 लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार। और रांची में चल रहे चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन अब तक भारत ने एक विकेट पर 85 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड 353 रनों पर सिमटी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।